हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, सर्कल पढ़ रहे हैं चैप्टर। ये 9th क्लास की NCERT बुक का ब्रीथ जिसको हिंदी में कहते हैं, उसका हमने कंसेप्चुअल पार्ट, इंट्रोडक्टिव पार्ट या थ्योरेटिकल पार्ट जिसको कहते हैं, हमने समझ लिया। उस पर जो बेस्ड थ्योरम थी, थ्योरम को समझ लिया, उनकी अंडरस्टैंडिंग कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 9.1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 9.1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लें, उसको समझ लें, तो वो जो चीज़ें फंडे हैं, थ्योरम है, कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई होगी, उसको आप अप्लाई अच्छे से कर पाएंगे। तो इट्स गुड कि आप पहले उसको देख लें, उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट को, उसके बाद आप एक्सरसाइज में आएँ, ठीक है। क्योंकि उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक। तो देर न करते हुए डायरेक्ट चलते हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट्स इफ दे हैव द सेम रेडियाई। मैं आपके लिए दो सर्कल बना दिया हूँ। टू सर्कल आर द कॉन्ग्रुएंट्स इफ दे हैव द सेम रेडियाई। प्रूव दैट इक्वल कोड्स, आपको प्रूव करना है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट दियर सेंटर। अगर उनके कोड्स इक्वल हैं, लेट से कि मान लो हम कोड ले लेते हैं, कोड लेते हैं अपन, तो उसमें क्या करेंगे, उसको अपने को प्रूव करना है। मान लो कि ये सेंटर है, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। हम इक्वल कोड्स ले लेते हैं, अपने को दिया है कि वो कोड्स इक्वल है, तो हमने ले लिया इक्वल कोड्स, ठीक है। ये सेंटर C1 है, ये C2 है, आप दे देना। प्रूव दैट इक्वल कोड्स, देखो इक्वल कोड्स दिया है तो इसको हम नाम दे देते हैं A, ठीक है। ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D, ठीक है। अपने को इतना गिवन है, इसका सेंटर हमने O1 ले लिया, इसका सेंटर हमने O2 ले लिया। अब क्या कर रहे हैं, हम दूसरा काम ये कर रहे हैं कि इनको ज्वाइन कर दें अपन। ये O से A को ज्वाइन कर दिया, O से B को ज्वाइन कर दिया, मतलब O1 से O2 से C को ज्वाइन कर दिया, O2 से D को ज्वाइन कर दिया। इतना काम अपन ने कर दिया, ठीक। अपने को गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन में अगर बात करें, देखो सॉल्यूशन में बात करें अगर, तो गिवन क्या क्या है, प्रूव दैट इक्वल कोड। ये अपने को कोड दिया है इक्वल, मीन्स AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दे फॉर्म इक्वल एंगल, मीन्स अगर मान लो हम इसको x ले लेते हैं, ये एंगल अगर y ले लेते हैं, तो अपने को प्रूव करना था टू शो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ये अपने को शो करना है, ठीक है। अब आप बताओ, इसमें सीधी सी बात है कि दोनों कैसे सर्कल हैं, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स हैं, उनकी रेडियस भी इक्वल होगी, ठीक है। सब कुछ इक्वल होगा, ये कोड्स को अलग से उसने बोल ही दिया है। तो कुल मिला के अगर हम इन दोनों सर्कल को, मतलब इन दोनों सर्कल पर जो ट्रायंगल बने हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दें, तो हम बता देंगे कि ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। इतना सा अपना काम है। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं, इन ट्रायंगल AO1B एंड ये CO2D, ठीक है। O1 O2 हमने सेंटर माना है। देखो इनमें क्या है, ये O1A ये रेडियस है, O2B ये भी रेडियस है, तो ये इक्वल होगी। और ये सेंटर, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स है, तो इसकी रेडियस भी इक्वल होगी। मीन्स हम कह सकते हैं कि A1O अथवा A1O ऐसे इज इक्वल टू CO2, ये रेडियस है, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि दोनों सर्कल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट्स हैं। अपन प्रूफ क्या करना चाहते हैं, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करना चाहते हैं। सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स दिया है, ठीक है। सेम वे ऐसे ही O1 देखो अथवा BO1 इज इक्वल टू DO2, देखो इधर से BO1 इज इक्वल टू DO2। आपको ऑर्डर सेम रखना है दोनों का, ठीक है। जैसा भी, अगर आप इसको O1 भी लिखते तो इसको O2D लिखते, ठीक है। ये भी रेडियस है,
दूसरी चीज़, फिर तीसरी दो चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़ ये ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये कैसे है? ये गिवन है, कोड है दोनों के, ये गिवन है। अब बताओ तीन चीज़ें इक्वल हो गई, ये तीन चीज़ें 1 2 3, ये तीनों साइड साइड है, तो हम कह सकते हैं हेंस ये ट्रायंगल ए ओ वन बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ये सी ओ टू डी। कौन सा रूल लगा? एस रूल। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल बाई, कैसे होगा ये? बाय सी पी सी टी। क्लियर है? क्लियर है? ये बताओ कैसे हुआ? इसी एंगल एक्स को अथवा ओ वन को अपन लिख सकते हैं एंगल ए ओ वन बी। एंगल ए ओ वन बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ टू डी। सी ओ टू डी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो एंगल अपने को लेना होता है वो बीच में लिखते हैं। ठीक है, एंगल ओ वन ओ टू ले रहे हैं तो एंगल उसको बीच में लिखेंगे। ठीक है, हेंस प्रूव्ड हुआ। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट इफ कोड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। देखो कॉन्ग्रुएंट सर्कल फिर से दिया इसलिए मैं सिमिलर सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स बनाया हूँ। ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल एट दियर सेंटर। ये एंगल पर इक्वल एंगल सेंटर पर बनाया है, ये अपने को शो करना है। देन कोड्स आर इक्वल। उसमें बोलना क्या चाहता है एक्चुअली? देखो एक तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिया है और वो ये बोल रहा है कि ये सेंटर पर इक्वल। इस बार, पिछली बार क्या था? पिछली बार ये बोला था कि कोड इक्वल है, इस बार बोल रहा है कि एंगल इक्वल है जो उस बार बनाते हैं। देखो ये हमने मान लिया कि ये ओ वन है, इसका सेम चीज़ सेम फिगर बनेगा। ये ओ वन हमने मान लिया, हमने यहाँ पर एक कोड्स बना लिया। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, तो इसको हमने मिला दिया। ये इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको हम O1 मान लेते हैं और इसको O2 मान लेते हैं। सेम चीज़ इसको A एंड B मान लेते हैं, इसको C एंड D। दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं। पिछली बार इसको AB और CD को इक्वल दिया था, इस बार वो ये बोल रहा है कि ये X एंड ये Y, ये दोनों एंगल सेम है। ठीक है, वो ये बोला है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? गिवन क्या है? एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। ये क्या है? गिवन है। ठीक है, हम बात क्या करेंगे फिर से? देखो सर्कल जो है ये कॉन्ग्रुएंट्स गिवन है, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स गिवन है। अपन प्रूफ कर दें कि अगर ये एंगल ए ओ वन बी ए सी ओ टू डी जो है कॉन्ग्रुएंट्स अगर हो गए तो हम कह देंगे कि ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। पिछली बार ये एक्स को वाई को एंगल को प्रूव करना था, इस बार इस कोड को प्रूव करना है इक्वल। तो इसी ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ वन बी एंड ट्रायंगल सी ओ टू डी, उसी में। ठीक है, जो पिछली बार बात किए थे। सिमिलर क्वेश्चन है। देखो क्या करना है? अगर ये सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट्स गिवन है तो रेडियस दोनों की सेम होगी, और ये भी रेडियस है, O1 ए भी रेडियस है, O1 बी भी रेडियस है, O2 सी भी रेडियस है और O2 डी भी रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि देखो AO1 इज इक्वल टू CO2। देखो ऑर्डर में सेम लिखता हूँ, AO1 इस ऑर्डर में पहला सेकेंड, तो इधर से पहला सेकेंड, पहला दूसरा। ये क्या है? रेडियस है, तो इक्वल होगी। ठीक है, दोनों की। फिर O1B अथवा B1O लिख दो, BO1 है, B1 नहीं है, इज इक्वल टू इधर से DO2। ये क्या है? ये भी रेडियस है। बताओ समझ आया? अब तीसरी चीज़ क्या है? ये एंगल दिया है, एंगल X इज इक्वल टू बाई, ये गिवन है। ठीक है, ये ऊपर, मतलब अपने को क्या मिला? देखो ये साइड फिर एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं तीन चीज़ें अपने को मिल गई। तीन चीज़ें मिल गई मतलब ये जो ट्रायंगल ऊपर लिखा है AO1B कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल CO2D कौन से रूल से हुआ है? साइड एंगल साइड रूल से। ये रही साइड, फिर एंगल, फिर साइड रूल। ठीक है, दैट इज वाई हम कह सकते हैं
अथवा देयरफॉर आप लिखना, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये कैसे हुआ? बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है? तो ये चीज़ें प्रूफ हो गई। बताओ कहीं समझ नहीं आया क्या? बस इतना सा था, यही 2 क्वेश्चन है अपने को गिवन है, तो इसलिए वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करो वीडियो को, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने सभी क्लासमेट्स को रिक्वायर्ड जो भी आपके कॉन्टैक्ट में उनको शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ।